भाई साहब, कहानी को क्या जोड़ा गया है। महेश की बीवी किसकी बेटी निकली, अगर आपको बताऊंगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी भाई साहब। अब कहानी में ट्विस्ट और मजा दोनों आएगा। देखो, एपिसोड के एंड में अर्जुन जेल से बाहर आ गया, उसका स्वागत हुआ जहां महिमा को बोला कि तू आरती नहीं करेगी, तू उस लायक नहीं है। और वहां काशी आदित्य को बोलते कि हमारी दोस्ती वापस कंटिन्यू करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और आदित्य उससे बोलेगा कि हम दोनों एक हो जाते हैं। अगर काशवी एक हो गई तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी काशवी से। और वहां महिमा बोलते कि हम अपनी लाइफ को एक चांस और नहीं दे सकते। पर इसके बीच में जो एंडिंग थी ना, एक बहुत भयानक थी। जहां अर्जुन निकल रहा था वहां पे करुण भी था, पर अर्जुन को एक गाड़ी उड़ा के गई और अर्जुन गिर गया नीचे। और करुण ने पापा बोला, पर उससे पहले वो पापा बोले उसको पीछे इतना बड़ा टेम्पो था जो करुण को भी उड़ाने वाला है। और ये सब नॉर्मली नहीं हुआ। एपिसोड के एंड में एक और चीज दिखाई गई। इतना बड़ा एंडिंग था आज का, जहां पे ये महेश की बीवी अपनी माँ के पास जाती है। इसकी माँ बोलती है कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। बोला, इसकी वजह से खराब हुई है तेरी जिंदगी? इससे तो मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि ये मेरी भी दुश्मन है। अब वो कोई और नहीं, ये वो थी जब काशवी प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चा ट्रांसफर किया था। वो डॉक्टर जिसकी बहू का मर्डर चाची ने किया था महिमा के साथ मिलके। जिस चाची का बेटा उस बहू से प्यार करता था, उसकी सास वही डॉक्टर जिसने काशी का बच्चा बदला था, वो इसकी मां निकले। भाई साहब, खतरनाक जोड़ा है इस कहानी को इन लोगों ने। अब आएगा मजा, क्योंकि वो भी वापस आ चुकी है। मतलब काशवी के बच्चे का सस्पेंस वापस आ चुका है। अब ये तो बदला लेने पे आ गए हैं, तो देखते हैं बदला बदला बदला। तो कहानी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज की कहानी पूरी फ्लैशबैक वाली है। पुलिस भागेगी महेश के पीछे, उसकी बीवी भी आएगी, देखेगी महेश लेटा हुआ है, दोनों हाथ काट दिए और कब से खून निकल रहा है, पूरा खून खून हो चुका है। मतलब महेश इज नो मोर, क्योंकि उसकी सांस नहीं चल रही। पुलिस वाले भी देख रहे तमाशा, उसकी बीवी भी तमाशा देखते हुए नीचे बैठी। महेश महेश करते चक्कर आ गए, बेहोश आ गई, वहीं गिर गई। और सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बस कुछ कर नहीं रहे थे। एम्बुलेंस को बुलाओ, ये बुलाओ, सब लोग काशवी का वेट कर रहे थे, पता है। ये सीन में था। और बुलाओ बुलाओ पुलिस, ऐसा कुछ करो, पता चल यार। ऐसा लग रहा है कि तुम सब साइड करेक्टर हो, तुम सिर्फ चुपचाप बैठना है, तुम्हें काशवी आएगी। और काशवी थी अर्जुन और जगदीश भाई साहब के साथ अंदर, जहाँ पे अपने एहसानों तले अर्जुन दबा हुआ था। बोला था मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। जगदीश भाई साहब ने बोला तुमने हर बार मेरे घर की मदद की है सर। अपना नहीं नहीं, ये घर तो मेरा भी है, ये वो। बस वो सीन ऐसा नहीं, पुलिस आई, काशवी को बताया कि उसको कुछ हुआ है। फिर सीधा दूसरा सीन काशवी का, क्या हुआ यहाँ पे भीड़ क्यों है? फिर महेश, शांति, जल्दी से हॉस्पिटल का एम्बुलेंस बुलाओ, ये करो। फिर पुलिस वालों ने बुलाया, क्योंकि वो काशवी का वेट कर रहे थे भाई साहब। लिटरली ये सीन को थोड़ा सा अच्छे से डायरेक्शन कर सकते थे, जिससे लगे कि यार तुम लोगों को चिंता है, इंसान मरा हुआ पड़ा है भाई साहब। खैर छोड़ो, काशवी को ही करना था तो काशवी ने लगवाई एम्बुलेंस को फोन, और आई एम्बुलेंस, हॉस्पिटल लेके गए। महेश को पता चला इज नो मोर, नहीं बच पाया क्योंकि इज नो मोर। और ये शांति ने सुना और शांति को अंदर ले गए, क्योंकि उसका लेबर पेन शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला इसका प्री मैच्योर लेबर पेन हो जाएगा, 1 महीना डिलीवरी में बाकी। और ये सही नहीं है कि 8वें महीने डिलीवरी हो। फिर भी हम बच्चे को या माँ को बचाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल में दोनों की जान खतरे में है। फिर काशवी थोड़ी देर बाहर बैठी कि इसके बच्चे को या शांति को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे की किलकारी या सुनाई दी, काशवी खुश हो गई, हाँ शांति का बच्चा बच गया। फिर डॉक्टर आए, ये वो धड़ाधड़ अंदर बाल वाला। काशी घबरा के क्या हुआ? फिर मॉनिटर पे काशी ने देखा था, सीधी सीधी लाइन थी, बोला शांति को तो कुछ नहीं होगा, उसका बच्चा बच गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं दोनों कुछ नहीं होना चाहिए। बोला डॉक्टर प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। बोला शांति ठीक है। बोला शांति ठीक है, खतरे से बाहर है, पर उसका बच्चा बाहर निकलने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाया, ही इज नो मोर। अब इसमें भी एक गेम हो सकती है भाई, क्योंकि बच्चे की किलकारियां सुनाई थी, बच्चा आगे सरवाइव नहीं कर पाया, ये चीज दिखाई नहीं गई एपिसोड के अंदर। मतलब इसमें भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ होगा भविष्य में, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस देने के लिए ये चाहते वाले इस चीज को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये इनका पैटर्न है। नहीं देने वाले को कब से गायब कर देते हैं ये लोग। वो शांति से मिले पर वो करे। फिर कुछ आगे आदित्य का और वंदना का प्लानिंग दिखाएंगे कि थैंक यू सो मच वंदना,
तुमने सरकारी गवाह बन के मेरी मदद की, मुझे बचाया। मतलब मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं कि तुमने महेश जैसे हैवान इंसान के खिलाफ बोल के कितनी बड़ी सरकार की, पुलिस की, समाज की मदद की, क्योंकि महेश जैसे क्रिमिनल इंसान को, हैवान इंसान को उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। वरना ने बोला हाँ सही कहा, इस महेश जैसे हैवान इंसान को सजा दे के मैंने भी अपना बोझ हल्का किया, सरकारी गवाह बन के हल्का करिए। सब थैंक्स टू यू, तुमने मेरी मदद की, मेरे को सरकारी गवाह बनाया, बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। फिर बोला मजा आ गई ना, कैसी प्लानिंग थी हम दोनों की यार। पर मान गए आदित्य तुम्हें यार, तुमने कसम से मास्टर प्लान खेला है। बताओ तो जरा, तुमने ये प्लान बी क्यों रचा महेश का? हमारा प्लान तो अर्जुन को फंसाने का था ना, तो ये महेश कहां से बीच में आ गया? बोला सबसे पहले मैंने वो चिट्ठी बेच के वहां पे अर्जुन को बुलाया था, सब फ्लैशबैक दिखाया कि मैं उसको फंसाऊं ताकि पहला शक ईशा का से अर्जुन के ऊपर जाए। उसके बाद अर्जुन को वहां से शादी से उसने निकाल दिया, ये सोने पे सुहागा हो गया, और अर्जुन ने वही शादी वाला कोट वहां पे फेंक दिया, ये डबल सोने पे सुहागा हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब अर्जुन की इज्जत के साथ साथ पूरी तरह से वाट लगाऊंगा मैं उसकी। वही कोट मैंने उठाया, उसके रूम में गया और पूरी आधी परफ्यूम की बोतल मैंने उसके ऊपर छाट दी, ताकि जब ईशा उस परफ्यूम को महसूस करे तो उसको पता चले कि इज अर्जुन। ये मेरा प्लान था। फिर मैं वहां पे ऑफिस में गया जहां पे वो सामान रखा हुआ था, उन गार्ड्स को पैसे दिए मैंने, बोला कि तुम पैसे लो, जब अर्जुन यहाँ पे आए तुम सब बेहोश दिखो, नशे की हालत में दिखो, और बोलो कि सब सामान चोरी हो चुका था। फिर जैसे ही अर्जुन वहां से निकले, वापस से सामान जैसे था उस जगह पे रख देना, मतलब आपके ऊपर कोई इंजाम भी नहीं आएगा और फंसेगा अर्जुन। फिर मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया कि तुम अर्जुन का ध्यान भटकाओ ताकि वो सामान की हेरा फेरी हो सके। तुमने उस अर्जुन का नताशा बन के जो टाइमिंग बिगाड़ा, और जो उस टाइम पे वो वहां था, मैंने उसी टाइम का फायदा उठाया। मैं बारात में भी रहा, बारात में फोटोज भी निकाल दिए ताकि लोगों को यकीन हो कि मैं बारात में था। फिर मैंने उसी वक्त ईशा के रूम में गया, अर्जुन का कोट पहना, नकाब पहना और ईशा के साथ हैवानियत की। ये सब कुछ फ्लैशबैक में एक एक सीन करके दिखाया गया वापस से। फिर वंदना ने बोला एक सवाल और है, वहां ईशा ने अपनी बच्चाओं में नाखून मारे थे, जिस नाखून के निशान तुमने बोला अर्जुन के ऊपर मारो, फिर तूने बोला महेश के ऊपर भी मारो। और जब नाखून के निशान तुम्हें लगे थे तो तुम्हारे नाखून के निशान दिख क्यों नहीं रहे भाई? बोला मैंने ऐसे ग्लव्स पहने थे जिससे लगेगा कि मैंने पहना ही नहीं, ऐसा हाथ ही लगेगा। वो ग्लव्स पहने थे, उस पे निशान मारे थे और वो ग्लव्स मैंने उठा के फेंक दिए, जिससे एक भी निशान मेरे अंदर आया नहीं। और मेरा एक और सवाल है, वंदना ने बोला, तो तुमने रिपोर्ट कैसे बदली? अर्जुन का डीएनए कैसे मैच करवाया आयशा के साथ? क्योंकि काम तो तूने किया था ये। बोला मैंने लैब वाले को खरीद लिया। बोला सबसे पहले तुम्हें ये रिपोर्ट बनानी है, अगर भविष्य में मुझे जरूर पड़ी, अगर मुझे रिपोर्ट बदलनी पड़ी तो तुम मेरे ड्राइवर महेश का नाम ले लेना, वो तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम्हारा फ्रेंड था, उसी ने ये सब कुछ रिपोर्ट बदलवाने के लिए तुम्हें कहा था। ये प्लान मैं पहले बना चुका था, क्योंकि मुझे काशवी के ऊपर शक था। काशवी क्योंकि तुम्हारे पीछे भागी, हर चीज काशवी परफेक्ट ढूंढने लगी और मेरे पे शक करने लगी, तो मुझे प्लान बी रेडी करना पड़ा। फिर मैंने महेश को एक दिन पहले ही विलन बना दिया था, क्योंकि मैं ये प्लानिंग करा था तब मैंने सोचा बरी का बकरा बनाने के लिए कोई एक इंसान चाहिए। तो ये जब मैं हैवानियत करने वाला था उससे पहले ही मैंने महेश को ईशा से मिलवा के उसकी नजर उसके साथ बुरी करवा दी, ताकि अगर कभी मेरे पर आए, अर्जुन के अलावा अगर अर्जुन बेगुनाह साबित मेरे पे आए तो मैं महेश के ऊपर बलि का बकरा बना सकूं। फिश ग्रेट। तो मैंने ये सब कुछ पहले ही प्लान कर दिया था। उसको भेजा, उसने बोला कि उसको जाके बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे भेजा था। बोला नहीं, अभी पब्लिक जमा हो चुकी है, हम जाएंगे, हम दोनों पिटेंगे, और हमारी सेफ्टी थी लड़की को बचाना, वो लड़की बच के हम यहाँ से निकलते हैं। अब निकल के कोई आदित्य की चाल थी कि महेश ही बुरा बने, मैं बुरा ना बनूं। बोला ये सब तो समझ में आ गया मुझे, पर फिर तूने ये महेश के घर पे कोट वगैरह ये सब कैसे रखे? बोला मैंने उसकी खोली के बारे में पता किया कि उसका एक घर भी था, उस घर में जाके मैंने वो कोट और अर्जुन की परफ्यूम जाके वहां पर रख दी, ताकि काशी को जब मैं एड्रेस बताऊं तो मुझे पता चले कि वो वहीं पे है। फिर मैंने आउट हाउस में तुम दोनों की फोटोज निकलवाई, एक एडिटिंग करवाई, उसको महेश को कुछ अलग कहानी सुनाई तुम्हारे फोटोज निकालने के बाद।
सब कुछ ये इसलिए प्लान करना पड़ा ताकि सारा इंजाम महेश के ऊपर आए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे मिलने आने वाला हूं यहाँ पे और ये काशवी तुम्हें ट्रैक कर रही है। और काशवी ने ट्रैक तब से करना शुरू किया जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। ये तुम्हारे एक्सीडेंट ने मेरी गेम थोड़ी बिगाड़ दी, इसके लिए मुझे महेश को बलि का बकरा बनाना पड़ा, वरना मैं नफरत अर्जुन से करता हूं। मुझे ईशा के साथ जबरदस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मैं ईशा के थ्रू इस अर्जुन को फंसाना चाहता था ताकि पूरी जिंदगी भर वो जेल में सड़े और काशवी और ये दोनों दूर हो जाए और काशवी और नफरत करे इससे। पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, काशवी ने तुम्हें ट्रैक किया और हम दोनों को साथ में देख दिया। फिर मुझे एक और कहानी बनानी पड़ी कि तुम मेरी बहन हो वगैरह, ये वो सब कुछ बोलना पड़ा। तब मैं समझ गया कि काशवी अब किसी चीज के लिए चुप नहीं बैठेगी, इसके लिए मुझे हर चीज वो करनी पड़ी जिससे महेश ये साबित हो जाए। तो बस यही थी मेरी आदित्य अरोड़ा की मास्टर ब्लास्टर प्लानिंग। मानना पड़ेगा क्योंकि आदित्य अरोड़ा कभी भी झुकता नहीं है, झुका देता है। मतलब क्या प्लानिंग बताई उसने, सब कोई फ्लैशबैक था। बाकी एंडिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो मैंने आपको बताया। कमेंट करके जरूर बताओ एंडिंग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद।